अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और न्यूरॉन के टाइप्स। पहले तो हम देखते हैं कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, यानी हमारे नर्वस सिस्टम जो होता है ये उनका बेसिक बुनियादी स्ट्रक्चर है। और न्यूरॉन हमारे पास इनको हम नर्व सेल कहते हैं और ये हमारे पास क्या काम करते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी में सिग्नल और ट्रांसमिशन का काम करते हैं, इंफॉर्मेशन सिग्नल को ले जाने में। और ये फिज़िकली कनेक्ट नहीं होते एक दूसरे के साथ, लेकिन इनकी सर्वाइवल के लिए हमारे पास कंटिन्यूसली ग्लूकोज और O2 का होना ज़रूरी है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूरॉन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कंपोज्ड हुआ है। उसका जो पहला है वो सेल बॉडी है, दूसरा स्ट्रक्चर डेंड्राइट्स है और तीसरा जो है वो एक्सॉन है। पहले हम सेल बॉडी को देखते हैं। सेल बॉडी जो है वो कंट्रोल सेंटर है न्यूरॉन का। और सेल बॉडी हमारे पास सिंगल न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होती है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेचस, न्यूरोफिब्रिल्स एंड नीजल ग्रेन्यूल्स होते हैं। और ये जो सेल बॉडी है ये डेंड्राइट से सिग्नल रिसीव करती है और फिर इसको एक्सॉन के पास ले जाती है। अब डेंड्राइट्स की को देखते हैं। डेंड्राइट्स हमारे पास साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होते हैं जो कि सेल बॉडी से निकले हुए होते हैं और ये हमारे पास नॉन माइलिनेटेड होते हैं, मतलब इनमें श्वान सेल नहीं होते और इनकी स्पीड जो होती है एक्सॉन की वो बहुत लो होती है और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं। इस वजह से सेल बॉडी का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ होता है और ये हमारे पास इम्पल्स को लाते हैं रिसेप्टर से और फिर इसको सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। एक्सॉन क्या होता है? एक्सॉन हमारे पास एक एलोंगेटेड फाइबर है जो कि एक्सटेंड हुआ है सेल बॉडी से और एंडिंग उसकी टर्मिनल एंडिंग है। और ईच न्यूरॉन सेल हैज़ ओनली वन एक्सॉन। हर न्यूरॉन सेल के पास एक एक्सॉन होता है और ये हमारे पास यूजुअली लॉन्गर होते हैं देन डेंड्राइट्स के। और इट कैरीज इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, मतलब ये इम्पल्स को कैरी करते हैं सेल बॉडी से और नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ ले जाते हैं। एक्सॉन का ये काम है। फिर एक्सॉन में हमारे पास माइलिन शीथ होता है। एक्सॉन ऑफ लार्ज न्यूरॉन्स आर कवर्ड विद वाइट शीट कॉल्ड माइलिन शीथ, मतलब एक्सॉन को माइलिन शीट ने कवर किया होता है। और ये जो होता है ये हमारे पास जो माइलिन शीट होती है ये फैटी मटेरियल से मिलकर बनी होती है और इंसुलेशन का काम करती है न्यूरॉन में। इसके बाद श्वान सेल्स आते हैं। श्वान सेल्स हमारे पास अनपेयर्ड होते हैं अराउंड द एक्सॉन और इसने कवर किया होता है द एक्सॉन ऑफ द PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। और न्यूरॉन के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम एक्सोलीमा कहते हैं। मेम्ब्रेन अराउंड द एक्सॉन इज़ द एक्सोलीमा। इसमें फिर नोड ऑफ रनवायर आता है। नोड ऑफ रनवायर जब माइलिन शीट डिफरेंट नोड्स में ब्रेक करे तो इसको हम नोड ऑफ रनवायर कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज़ कवर्ड बाय अ श्वान सेल, और जो दो नोडों के दरमियान डिस्टेंस होता है उसको कवर किया होता है श्वान सेल ने। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो इसमें हम पहले देखते हैं कि हमारे पास ये एक सेल बॉडी है जो कि कंट्रोल सेंटर है न्यूरॉन का। सेल बॉडी में हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके जो एक्सटेंशन निकले हुए हैं ये है हमारे पास डेंड्राइट्स। और ये जो एक एक सेल बना हुआ है एक्सॉन का, जो लंबी चेन बनाई हुई है ये हमारे पास टोटली एक एक्सॉन है। और एक इसके बीच में जो गोल गोल सर्कल बने हुए ये हमारे पास श्वान सेल है। और ये जो एक नोड है ये हमारे पास माइलिन शीथ है और इसको कनेक्ट करती है इंटर नोड जो कि नोड ऑफ रनवायर है और ये इसकी टर्मिनल एंडिंग है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन न्यूरॉन हैव 3 टाइप्स। न्यूरॉन के 3 टाइप है। एक सेंसरी न्यूरॉन है, एक एसोसिएटिव न्यूरॉन है और एक मोटर न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन हमारे पास वो न्यूरॉन होती है जो कि इम्पल्स को कैरी करती है रिसेप्टर से टुवार्ड्स दी CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन तक ले जाती है। जब हम कोई चीज़ को मतलब हमारे जो रिसेप्टर होते हैं वो किसी चीज़ को जब महसूस करती है तो
उसको सेंस करने के लिए ये इसको दिमाग तक ले जाते हैं, इसको हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। एसोसिएटिव न्यूरॉन हमारे पास वो होते हैं जो मतलब बिटवीन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान, दोनों के दरमियान होते हैं, उसको हम एसोसिएटिव न्यूरॉन कहते हैं। दोज न्यूरॉन विच लाइज इन बिटवीन मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन आर नोन एज एसोसिएटिव न्यूरॉन। एसोसिएटिव न्यूरॉन हमारे पास मल्टीपोलर होते हैं, जबकि सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो हमारे पास मोनोपोलर होते हैं। और ये हमारे पास हैविंग हाईली ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ डेंड्राइट्स, इनमें हमारे पास डेंड्राइट्स ज़्यादा होते हैं। मोटर न्यूरॉन की बात करें तो ये हमारे पास वो न्यूरॉन होते हैं जो कि इम्पल्स को कैरी करते हैं सीएनएस से टुवार्ड्स द इफेक्टर तक लाने में ये हमारे पास मदद देते हैं, और इसको हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। मोटर न्यूरॉन के में हमारे पास शॉर्ट डेंड्राइट्स होते हैं और उनके एक्सॉन लॉन्ग होते हैं। ये था आज हमारा न्यूरॉन और उसके टाइप्स।